बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्लास 10 के मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग देखिए भारती भवन से मैथ बना रहे हैं, त्रिकोणमिति चल रहा है और उसका प्रश्नावली 1 का बी है और उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि हमको पढ़ाना है 18 से। कितना से पढ़ाना है? 18 से। तो चलिए हम लोग 18 से पढ़ लेते हैं ध्यान से। दिखाई दे रहा है सबको? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद है कि नहीं? तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 18 के पहला में मान निकालना है। क्या निकालना है? मान। और दिया हुआ है कि tan 60 गुना cos 30, tan 60 गुना cos 30। अब आपको मान बताते चलना है, चूंकि इसे याद भी कर लेना है। आपको मान बताते चलना है। जैसे tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3। और cos 30 का मान है √3/2। हाँ ठीक। cos 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। ऐसे भी याद रखिएगा आपको sin 60 और cos 30 ये दोनों का मान बराबर होता है। कितना होता है? √3/2। समझ में आ गया बात? अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा? 2। तो इसको इतना ही आंसर दिया हुआ होगा। देखते चलिएगा, आंसर भी मिलाते चलिएगा। दिया हुआ है, आसानी से बन गया। बोलते जाइएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि sin 45 इंटू cos 45 और घटाओ sin स्क्वायर 30 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, sin 45 और cos 45 का मान एक क्यों होता है और कितना होता है जरा बताइए हमको? 1/√2। और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है कि नहीं होता है? sin 30 और cos 60 ये दोनों का मान एक ही होता है। sin 30 और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अब sin 45 का मान है 1/√2, तो यहां लिख दीजिए 1/√2 इंटू 1/√2 और घटाओ 1/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आप मिलाते चलिए, मान बोलते चलना। देखिए कैसे हम लोग लिखते चल रहे हैं, याद होते जा रहा है ना। तो बस उसी तरह से 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 और घटाओ 1 कितना हो जाएगा? 4। अब इसका लघुत्तम तो आता ही होगा। 2 दूनी 4, 2 घटाओ 1 यानी कि 1/4 आंसर आपका हो गया है। आंसर दिया हुआ। आप आंसर मिलाते चलिए, देखते चलिए, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए तीसरा प्रश्न। अब क्या प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि 2 sin 45, ठीक है, इंटू cos 45, ये भी ठीक है, इंटू tan 45। अब देख लीजिए यहां 2 sin 45 का मान 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2। अब बताइए tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 और cot 45 दोनों का मान एक ही होता है। कितना? 1। समझे कि नहीं? तो 1 से 1 कर दिए यहाँ पे। समझे कि नहीं? तो अब बताइए ना, देखिए यहाँ पे तोड़िए इसको। 2 इंटू 1/√2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 इंटू 1, तो 2 से 2 खत्म। पूरा का मान कितना हो जाएगा? 1। आ गया आंसर। अब देख लीजिए जरा सा चौथा मैथ। क्या मैथ देख लेंगे? चौथा क्या कहता है? cos 30 इंटू cos 45, cos 30 इंटू cos 45 है कि नहीं? अब माइनस sin 30 इंटू sin 45 है ना, दिया हुआ है इसे। अब मान रख दीजिए cos 30 का मान देखिए √3/2 और cos 45 का मान देखिए 1/√2 घटाओ sin 30 का मान 1/2 घटाओ इंटू sin 45 का मान तो 1/√2। तो अब इसको गुना कीजिएगा तो √3/2√2 आई हो जाएगा 1/2√2। आंसर हो जाएगा √3 घटाओ 1/2√2। दिया हुआ है कि नहीं? आंसर है कि नहीं है? तो एकदम आसानी से हम लोग बना रहे हैं मैथ को। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब देख लीजिए इसका 18 के लास्ट में पांचवा। क्या देख लीजिएगा? पांचवा क्या कहता है? tan 30 इंटू sec 45। अब यहां देख लीजिए tan 45 इंटू tan 30 है जी, क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। tan 30 इंटू साइन sec 45 ये आ गया, प्लस tan 60 इंटू sec 30। क्या है? sec 30।
यहाँ इतना है। अब देखिए ध्यान से, tan 30 का मान, तो आप बताइए, यहाँ पे और लिख देते हैं। देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है कि नहीं होता है। अब देख लीजिए tan 30 का मान 1/√3 भर दीजिए। अब sec 45 कहता था, cos 45 का मान जब 1/√2 है तो cosec का ना उल्टा sec होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √2 होगा कि नहीं होगा। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 और sec 30, तो अब बताइए cos 30 का मान जब √3/2 होता है तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 होगा कि नहीं होगा। अब देख लीजिए यहां से √3 खत्म हो जाएगा, ऊपर बच गया √2/√3 अब +2। आंसर कितना दिया हुआ है, यानी कि ऐसे दिया हुआ है क्या, √3 और √2 प्लस 2√3 कितना दिया हुआ है आप लोग का। तो यहाँ √2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस, है ना, कितना दिया हुआ है जी, 1 मिनट, आंसर देख लेते हैं। 18 के 5वां, 18 के 5वां, अच्छा ऐसे दिया हुआ है, चलिए ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं कीजिए, आप सीधा सीधी क्या कीजिए, जब इतना आ गया तो √3 में √3 से आप गुना कर लीजिए, √3 में क्या कर लीजिए, ऊपरे नीचे गुना कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, और नीचे हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब इसको छोटा करके और थोड़ा सा बना देते हैं, देखिए इसका आंसर में क्या हो जाएगा सब बता देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा सा, कैसे ध्यान दीजिएगा सो देख लीजिए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि 6 प्लस √6/3 आ गया हमको। अब अलग अलग कर दीजिए, तो 6/3 प्लस √6/3, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसका हो जाएगा 2 प्लस √6/3। यही आंसर दिया हुआ होगा आपका, दिया हुआ है आंसर, है ना दिया हुआ। तो ये आपका 18 के 5वां मैथ आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत आ गया समझ में। अब हम लोग 19 में चलते हैं, तो इतना कितने बच्चों को समझ में आ गया समझ में ना। चलिए आगे, अब हम लोग 19 में चलते हैं, तो इसको चैप्टर पेज को बदल देते हैं। अब 19 में है आपका 11 मैथ, और पहला मैथ कहता है, देखिए ध्यान से, 19 का पहला, 19 के पहला में दिया हुआ है, माने निकालना है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका मान निकालने के लिए कहता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि cos 30 और sin 60 का मान बराबर होता है, कितना होता है बता दो, जोर से बोलो, यस, तो सब कोई बोलिए कितना होता है। आपको कहीं नहीं बोलते हैं, cos 30 का मान कितना, √3/2, बोलवे नहीं करता, कितना होता है जी, पागल कहीं का, बोलवे नहीं करता है। cos 30 और sin 60 इन दोनों का मान कितना होता है, √3/2, बोलना ना चाहिए, √3/2 इसका स्क्वायर, और 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3/4 इंटू 1 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 3। अब 3/4, अरे इसको 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 है कि नहीं, इंटू इसका लघुत्तम हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा कितना, 3/4 गुना 4/3, इसे ही खत्म और इसे ही खत्म, आंसर कितना हो जाएगा 1। देखिए आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, आंसर दिया हुआ है, बोलिए थोड़ा सा, आंसर दिया हुआ है, हाँ बोलते चलिए। देखिए यहां लिख दिए, अब आगे चलिए। अब 19 का दूसरा प्रश्न, 19 का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कहता है उसको देख लीजिए। दूसरा प्रश्न कहता है 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, आप लोग भी बोलिए कितना दिया हुआ है, 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस 3 sec स्क्वायर कितना, 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, अब देखिए sin 60 का मान √3/2, sin 60 का मान कितना है, √3/2, तो sin का उल्टा होता है कितना, cosec, तो cosec का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस 3 sec का मान, देखिए अरे भाई cos 60 और sin 30 दोनों का मान अभी ना बताए कि एक ही होता है कितना, 1/2,
तो 3 इंटू सेक 60। बस देखिए कॉस 60 का मान है 1/2, तो कॉस का उल्टा सेक, तो यानी कि इसका 2 का स्क्वायर। अब बताइए 4 गुना 2 दूनी कितना हो गया 4/3 प्लस 3 इंटू 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 चौका 16/3 प्लस 4 तिहाई 12। अब इसको हल कीजिएगा तो लघुत्तम 3 तो 16 प्लस 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52/3 दिले है कि पूर्णांक में दिले है, पूर्णांक में दिले है। तो देखिए 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया 2, 3 सत्ते 21, 17 तिया 51, 17 पूर्णांक 1/3 दिले है। अरे 17 पूर्णांक 1/3 दिले, किताब नहीं है आपके पास जी? कहाँ है किताब? मांग के ले आओ ना, तुमको पढ़ा रहा बहन के पास किताब रख ले, लेके आइए वहां से। हाँ तो देखते जाइए आंसर, सब आंसर मिलाते जाइएगा, कहा कि एक भी गलत हो जाएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, तो आप लोग कहिएगा कि सर आंसर नहीं मिला इसका, है ना। उनको बुझेबे नहीं करता है, आप लोग तो एक लाइन खाली गलती सोचना देखना चाहते हैं कि सर कहाँ गलती करते हैं। तो ये देख लीजिए ध्यान से। तो ये हो गया 19 का पहला और दूसरा। अब देख लीजिए तीसरा प्रश्न, 19 का क्या प्रश्न है? तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न समझिए क्या कहता है इसे, कहता है कि साइन स्क्वायर 45, क्वेश्चन बोलिए, इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 अब घटाओ सेक स्क्वायर 60। क्वेश्चन सही लिखे हैं? जोर से बोलिए, क्वेश्चन सही है। तो अब ध्यान से समझिए, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, कॉसेक 30। अब बताइए साइन 30 का मान है 1/2, साइन 30 का मान कितना है 1/, इसी का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का मान हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब सेक 60, तो इसका भी मान कॉस 60 का मान 2 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए यही हो जाएगा 1/2 इंटू 2 दूनी 4 और घटाओ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 2 घटाओ 4 बराबर -2, -2 आंसर दिया हुआ है। आगे देख लीजिए चौथा प्रश्न। अब क्या देख लीजिएगा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, साइन 60 इंटू सेक स्क्वायर 45, साइन 60 इंटू सेक स्क्वायर 45। देखते चलिएगा, साइन 60 इंटू सेक स्क्वायर 45 घटाओ 3 कितना है जी 33 प्लस 4 साइन 0। चलिए अब यहां पे बताइएगा मान धीरे धीरे। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2, सेक 45, तो अरे भैया साइन 45 ले लीजिए या कॉस 45 ले लीजिए, दोनों का मान एक ही होता है कितना 1/√2, इसी का उल्टा होता है सेक, यानी कि हो जाएगा √2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? घटाओ 3 tan 30 का मान होता है 1/√3 और 4 साइन 0 का मान बताइए, साइन 0 का मान बताइए जल्दी से। 0 कितना होता है 0, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। अब देखिए तो ये हो जाएगा कितना, तो √3/2 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और घटाओ। अब देखिए यहाँ पे ये √3 है या 3 है, तो √3 को कितना बार में काटेंगे कि 3 बार में 3 से कट जाएगा, तो √3 बार में, तो ये हो जाएगा √3। आप बताइए 4 में किसी भी संख्या से, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये बच गया √3 घटाओ √3 बराबर कितना बच जाएगा 0। आंसर देखिएगा चौथा में 0 होगा। है बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये था 19 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या देख लेंगे पांचवा, तो इसको साफ कर दें। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं। यही तो दिमाग लगाना है, मान याद रहेगा। तो आपको लग रहा है कि मान याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब का सब मैथ किस पर बन रहा है, मान पर। ये नहीं याद है तो आपसे मैथ कभी नहीं बनेगा, समझे कि नहीं। तो 19 के अब देख लेते हैं कैवा पांचवा। 19 का 5 क्या कहता है, 4 साइन स्क्वायर 60। बोलते जाइएगा प्रश्न, प्लस
एक मिनट, 4 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30, 3 टेन स्क्वायर 30 है दिया हुआ, घटाओ 8 साइन 45, 8 साइन 45 इंटू कॉस 45। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, 4 गुना साइन 60 का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर, 3 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3 इसका स्क्वायर, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। होता है कि नहीं होता है? तो 4 गुना 3/4। अब इसको हल करना है तो हल करने नहीं आ रहा है, बोलिए ना जी। 4 से 4 खत्म, तो 3 प्लस ई खत्म, तो 1 घटाओ 2 चौका 8 4, तो 4 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0। पांचवा का भी आंसर देखिएगा 0 ही होगा, दिया हुआ है। अब देख लीजिए हम लोग छठा मैथ, केवा मैथ देख लीजिएगा, छठा मैथ। छठा देख लीजिए, छठा क्या कहता है? 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, अब प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इसका स्क्वायर, घटाओ 3 कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, टेन 60 का मान होता है √3 इसका स्क्वायर। तो 2 गुना 1/4 घटाओ 3 गुना 1/2 प्लस 3, हो गया कि नहीं हो गया? 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 घटाओ 3/2 जोड़ 3, लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 घटाओ 3 प्लस 6। तो अब देख लीजिए, 6 एक 7 में से 3 गया, 4/2, 2 दूनी 4, आंसर हो जाएगा 2। देखिए 2 दिया हुआ है, अरे 6 एक 7, 7 में से 3 गया 4, 4/2 यानी कि 2। क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत है तो बताते जाइए। चलिए, तो ये पांचवा और छठा हो गया। अब देख लीजिए सातवां मैथ। अब क्या देख लीजिएगा? सातवां। चलिए सातवां देखते हैं, सातवां क्या कहता है? सातवां कहता है टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कोई दिक्कत? प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, यही ना दिया हुआ है। चलिए आप लोग अब बताइएगा, टेन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3 प्लस 4 कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 यानी कि कॉस 30 का उल्टा, तो यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5। अब बताइए कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 0 कितना होता है? 0। कोई दिक्कत है? कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। चलिए ध्यान समझिएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 गुना 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस 5 में किसी भी 0 से गुना कीजिएगा तो मतलब 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0। अब देख लीजिए, 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 प्लस 3 से 3 खत्म, यानी कि बच जाएगा 4, यानी कि 4 2 6 और 3 9 आंसर है क्या? 4 2 6 और 3 9 आंसर दिया हुआ है, यानी कि सातवां में कितना आंसर हो जाएगा? 9। अब आ जाइए आठवां। अब क्या आ जाइएगा? आठवां। आठवां देख लीजिए, आठवां कहां है? यहां है। आठवां को देखिए, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 इंटू टेन 60 इंटू क्या है? टेन 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, यही ना है जी। अब इसको देख लेते हैं,
देखिए 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 आई इसका स्क्वायर। हाँ बोलते जाइए, मान जितना बोलिएगा उतना याद होता जाएगा। tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर नहीं ना इसका, चलिए ठीक है, घटाओ 3, cos 60 का मान 1/2 आई इसका स्क्वायर, और sec 30 का मान 2/√3 और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए 2 इंटू 1/4 इंटू √3 घटाओ 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3, तो इस तो कट करके सब एक हो गया, पट्टी आ 2 दूनी 4, यानी कि √3/2 घटाओ 1, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका √3 घटाओ 2/2। कितना आंसर दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। कहाँ है? हाँ देखिए 8वां में √3 घटाओ 2/2 आ गया कि नहीं आंसर? तो ये था आपका 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 19 का। क्लियर हो गए? 19 का 7वां, 8वां सब बना दिए 8वां तक। अब आ जाता है 9वां प्रश्न, 11 गो है इसमें, तो अब आ जाइए 9वां में। आ जाए, इसको साफ कर दें। चलिए समझ में आ रहा है सबको? इसको साइड में लगा दीजिए ना, इसे, इसका जरूरत ज्यादा है नहीं। क्या जी, इसका ज्यादा जरूरत तो है नहीं, जहां दिक्कत होगा वहां देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा ज्यादा। अब क्या हम लोग को पढ़ना है 9वां, 19 का 9वां प्रश्न। 9वां क्या कहता है? 4 इंटू साइन के पावर में है 4 और 30 डिग्री, प्लस है ना, हाँ, कॉस के पावर में है 4 और कितना है 60। कोई दिक्कत? घटाओ 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 घटाओ 2 साइन स्क्वायर 45। क्या यही ना है क्वेश्चन जी? 2 साइन स्क्वायर 45। कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया से सीख लीजिए, क्वेश्चन सब देख लीजिए, सही लिखा हुआ है। 4 इंटू, देखिए साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, इसका पावर कितना है 4, और कॉस 60 का भी मान कितना 1/2, और इसका भी पावर कितना है 4। 3 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 घटाओ 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब 4 इंटू 1/2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 1/16 घटाओ 3 इंटू 1/2 घटाओ 2 इंटू 1/2। कोई दिक्कत? 4 इंटू 16 लघुत्तम कर लेंगे तो 1 और 1 ऐसे हो जाएगा 3, और इसको 1 2 से 2 खत्म, तो 1/2 घटाओ 1 हो गया, तो 4 गुना 1 और 1 2/16 घटाओ 3 गुना, अब देख लीजिए, हाँ अब यहां देख लीजिए, यहाँ 2 है तो 1 घटाओ 2, अब 4 चौका 16 और 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 1/2 घटाओ, अब देखिए 1 में से 2 गया कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/, नहीं 1/, नहीं रुक जाइए, 1/2। अब देख लीजिए माइनस, यहाँ -1 तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3/2, तो 3 और 1 4/2, 2 दूनी 4, 2 आंसर दिया हुआ है। ये 19 का 9वां में आंसर कितना दिया हुआ होगा 2। क्लियर हो गया? देखिए कैसे आसानी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब चलिए 10वां प्रश्न, अब क्या प्रश्न 10वां, अब 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। देखिए tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 घटाओ कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर
30। यहां तक आ गया, कोई दिक्कत? अब समझिए इसको, tan 45 का मान 1, हाँ इसी को आता ही है, जोड़ से बोलिएगा 1। चलिए sec 60 का मान कितना हो जाएगा? हाँ अरे भैया तो cos 60 का मान 1/2 है, तो उसका उल्टा 2 ना खा लीजिए, 2 का स्क्वायर घटाओ cot 30 का मान, तो tan 30 का उल्टा यानी कि √3, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot का मान हो जाएगा √3, तो यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस cosec 30, तो cosec 30 जो हो जाएगा उसका मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 और 3 √3 का 3 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8 अब 1 9 घटाओ 3 बराबर 6। आंसर कितना दिया हुआ है ना? हाँ तो आंसर भी देखते चलिए कितना दिया हुआ है, 6 आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर में, क्या देख लेते हैं 11 में क्या कहता है। ये सब क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आसानी से आप लोग सोल्व कैसे कर लेंगे, आप देख रहे हैं, ये सब में गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? तो 4/tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ sin स्क्वायर 45। अब देख लीजिए 4/tan 60 का मान √3 का स्क्वायर प्लस 1/cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर घटाओ sin 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर। अब देख लीजिए ध्यान से, 4/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये घटाओ 1/2। अब इसको हल कर दीजिए, तो 4/3 प्लस ये भी चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 4/3 और घटाओ 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 4 8/3 घटाओ 1/2, लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 8 दूनी 16 घटाओ 3 यानी कि 13/6। इसमें दिया हुआ कि पूर्णांक में दिया हुआ है, तो काट दीजिए 6 दूनी 12 और 1 13 यानी कि 2.1/6 आंसर दिया हुआ है, 2.1/6 आंसर। अब देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन में 11 मैथ था, कितना मैथ था 11, हम लोग 11 सोल्व कर लिए। 18 नंबर में 5 था तो 5 सोल्व कर लिए, तो हम लोग आज करीब 11 5 16 मैथ सोल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं 20वां, 20 में है 2 मैथ, 20 में कितना मैथ है 2, आगे बढ़े, 20 में है 2 मैथ, ऐसे से हटा देते हैं, हटा दे इसको, चलिए ये सब आप लोग बनाए हुए हैं, सिर्फ एक बार रिवीजन हम लोग करते चल जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कर लेते हैं 20वां मैथ, 20 में 2 मैथ है, दोनों देख लेते हैं। पहला देख लीजिए, मान ज्ञात करना है, कहता है 20 के पहला में tan 60 बटा sin 60 प्लस cos 30 दिया हुआ है ना। चलिए tan 60 का मान बताइए तो आप लोग, हाँ जोर से बोलिए, √3, और sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान √3/2 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा, √3 अब यहां पे देख लीजिए लघुत्तम 2 यानी कि √3 प्लस √3 यानी कि हो जाएगा √3/2 √3/2 है कि नहीं, 2√3 अरे √3 क्या गो √3 2 गो। अब इससे ये भी खत्म, इससे ये भी खत्म, समझे कि नहीं। अब √3 से √3 भी खत्म, मान कितना आ जाएगा 1, आंसर दिया हुआ। और देखिए ना आंसर है दिया हुआ 20 के पहला में 1 आंसर दिया हुआ है, तो आ तो गया। अब दूसरा देख लीजिए, 20 का दूसरा, 20 का दूसरा क्या कहता है, cot 30 बटा sin 60 प्लस cos 60, sin 60 प्लस cos 60। चलिए
कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा? तो √3 कितना हो जाएगा? √3। साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझ लीजिए। तो √3 बटा लघुत्तम हो जाएगा √3 + 2। क्या कोई दिक्कत है? 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√3 बटा √3 + 1। इसको गुना कर दीजिए √3 - 1 से ऊपरे नीचे कर दिए तो कोई दिक्कत है? और कट करके इतना ही रह जाएगा। √3 में इसे करेंगे तो 3 दूनी 6 घटाओ 2√3 और नीचे हो जाएगा a + b × a - b। फार्मूला होता है ना a + b × a - b, a² घटाओ b²। a के जगह पर है √3 तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और घटाओ b² यानी कि 1। यानी कि कितना हो जाएगा? 2 कॉमन कर ले यहां से तो ये हो जाएगा 3 घटाओ √3 और 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 खत्म। आंसर हो जाएगा 3 घटाओ √3। देखिए आंसर दिया होगा 3 घटाओ √3। आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं है? तो ये था 20 का पहला, 20 का दूसरा। क्लियर हो गए? अब हम लोग आ गए किस में? 21 में। अब हम लोग किस में आ गए? 21 में। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है बनाने में? अब चलिए 21 में। चलिए हटाइए इसको। इक्कीस में आइए। 21 का पहला, 21 में भी 2 मैथ है। 21 में कितना मैथ है? 2। मान ज्ञात करना है इसमें भी। इसमें भी क्या मान करना है? मान ज्ञात करना है। 4 × क्या दिया हुआ है? sin² 60, sin² 60 घटाओ cos² 45 दिया हुआ है बटा tan² 30 प्लस cos² 90। कोई दिक्कत है? अब इसी को सोल्व करना है। देखिए चलिए सोल्व कीजिए। 4 × sin 60 का मान √3/2 और इसका स्क्वायर और cos 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर बटा tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर और cos 90। याद रखिएगा cos 90 का मान बताइए 0। तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 ही रहेगा। अब चलिए 4 × 3/4 घटाओ 1/2 1/3 हो गया कि नहीं हो गया? 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ध्यान से 4 × लघुत्तम 4 तो 4 हो जाएगा तो 3 घटाओ 2 दूनी 4 होगा कि नहीं होगा? बटा 1/3। अब चलिए 4 गुना 3 में से 2 गया 1/4 1/3 4 से 4 खत्म है ना। 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 3। 21 के पहला में देखिए 3 आंसर दिया हुआ होगा। दिया हुआ है? चलिए बहुत अच्छा है। अब आगे देख लीजिए। आगे हम लोग देख लेते हैं 21 का दूसरा। अब क्या देख लेते हैं 21 का दूसरा। कोई दिक्कत है? 21 का दूसरा देख लेते हैं। 21 का दूसरा क्या कहता है? 21 का दूसरा में है दिया हुआ 5 sin² 30 डिग्री। 5 sin² 30। ठीक है? 5 sin² 30 जोड़ से बोलिए क्वेश्चन। cos² 45 cos² 45 घटाओ 4 tan² 30 4 tan² 30 बटा 2 sin 30 × cos 30 प्लस tan 45 प्लस tan। कोई दिक्कत है? अब चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए 5 sin² 30 sin 30 का मान बताइए जल्दी से 1/2 तो 5 गुना 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 4 tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर बटा 2 गुना sin 30 का मान हो जाएगा आपका 1/2 इंटू cos 30 का मान हो जाएगा आपका √3/2 और tan 45 का मान 1 होगा कि नहीं होगा? है ना? स्क्वायर तो स्क्वायर सब देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं ना है। अब देख लीजिए 5 गुना 1/4 प्लस 1/√2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 है ना। √2 में √2 हो जाएगा घटाओ 4 गुना 1/3 हो गया ना।
और नीचे हो जाएगा 2 से 2 खत्म, तो बच जाएगा √3 2 + 1 ऐसे। समझ में आई बात है? अब इसको और हल कीजिए, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1/2 घटाओ 4/3, आई हो जाएगा √3 + 2/2 होगा इसे। √3 2 लघुत्तम ले लिए तो √3 + 2 में 1 से गुना किए तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे आ जाइए। अब लघुत्तम हो जाएगा 4, 2 का लघुत्तम 4 और 4 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा कितना? 12। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, 2 छक 12 तो 6 और 3 चौका 12 तो 4 चौका 16 बटा √3 + 2/2। अब हल करना है इसी को, देखिए ध्यान से। अब देखिए 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21, और 21 में से 16 गया 5, 15 और 6 21, और 21 में से 16 गया 5, यानी कि हो जाएगा हमको 5/12 अब बटा √3 + 2/2। अब इसको हल कीजिए तो 5/12 गुना ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा कितना? √3 + 2, 2 छक्का 12। आंसर देखिए तो कितना है? 5/6 इंटू √3 + 2। ये दिया हुआ है कि और कुछ आंसर है? अच्छा, उसका उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा नहीं, मतलब कहने का है ना कि ये जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे कि √3 + 2 है ना बाबू, तो इसको ऊपर नीचे हम लोग √3 - 2 से गुना कर देंगे, तो 2 बड़ा था 2 - √3 से ऊपर नीचे गुना कर न दीजिए, 2 - √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये देखिए ध्यान से 5 और ऊपर में हो जाएगा 2 - √3, नीचे हो जाएगा 6। अब देखिए 2 दूनी 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, यानी कि हो जाएगा 4 में से 3 गया 5/6 इंटू 2 - √3 और 4 में से 3 गया, इतना आंसर दिया हुआ होगा। 5/6 इंटू 2 - √3 आंसर है ना दिया हुआ। आ गया समझ में? आप देखिए कि 21 का पहला था और इधर 21 का दूसरा था। कोई दिक्कत? कहीं से दिक्कत है तो बताइए। बहुत आसानी से आप लोग मैथ सीख रहे हैं, है ना। मैं बेटू सर आप सभी लोगों के सेवा में हाजिर हूं और आप लोगों का रिवीजन चल रहा है 10 क्लास वालों का। कोई दिक्कत है? अभी आप लोग अब देखेंगे हम लोग 22 में, क्या देख लेंगे? 22 हटा दे इसको। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? चलिए, बाईसवां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न क्या कहता है? 22वां प्रश्न कहता है कि पाई बराबर अगर 180 मान लेते हैं, पाई का मान अगर 180 मान लेते हैं तो मान निकालिए। 2 प्रश्न है, तो 22 के पहला प्रश्न देख लीजिए। 22 के पहला कहता है कि cos² 0 प्लस tan q π/4 प्लस sin 4π/4, यही ना दिया हुआ है। अब पाई के मान कितना ले लेना है? 180। कितना ले लेना है? 180। तो पहले इसका मान देख लीजिए, cos² 0 प्लस, अगर यहाँ 180/4 बोलिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 45 बार में। कितना बार में? 45 बार में। तो ये हो जाएगा आपका tan q 45, ये हो जाएगा sin 4। यहाँ अगर 180/4 है तो यहाँ भी 45 से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब cos 0 का मान आप लोगों को पता नहीं है? 1 होता, कितना था? 1, तो 1 का स्क्वायर। tan 45 का मान पता नहीं है? बोलबे नहीं करता है। tan 45 का मान जी 1, और sin 45 का मान पता नहीं है? होगा कि नहीं होगा? तो 1 + 1, और 1 के पावर में 3 नहीं बल्कि 30 रहेगा। सबका मतलब है सबका मान कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। प्लस 1 बटा, अभी है √2 गुना √2 गुना √2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब देख लीजिए 1 अब 1 2 + 1/4, यानी कि 2.1/4 आंसर। कितना आंसर दिया हुआ है? सही है ना? कोई दिक्कत है? 2.1/4 आ गया। अब देख लेते हैं 22 के दूसरा। अब देख लेते हैं 22 के दूसरा। 22 का दूसरा क्या कहता है?
देख लीजिए क्वेश्चन 22 का दूसरा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 22 का दूसरा जो है वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर π/3 π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 घटाओ, यहां मेट्रा हुआ है जी, कितना लिखा हुआ है? cos स्क्वायर के बाद क्या लिखा हुआ है? π/2 है ना? हाँ, इसमें नहीं है, π/2। अब इसका मान निकालना है। चलिए आ जाइए, देख मेरे भाई, साइन स्क्वायर, अच्छा ये 180 बटा अगर यहाँ 3 रहेगा तो 60 बार में कट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर इसका मान हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर 36 यानी कि 30, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 90 दूनी 180 यानी कि 90। साइन 60 के मान √3/2 का स्क्वायर, tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, और cos 90 बराबर 0। अब देख लीजिए, √3 में 3/4 प्लस 1/3, आई तो 0 हो गया तो हटाइए उसको। अब इसको लघुत्तम हो जाएगा 12, 3 तिहाई 9, 4 13/12, 13/12 है कि पूर्णांक में दिया हुआ है न, तो इसको लिख दीजिए 1.1/12 हो गया। कोई दिक्कत? 22 का पहला भी बन गया और 22 का दूसरा भी बन गया। समझ में आ रहा है सबको? कहीं से कोई दिक्कत? अब आ जाइए हम लोग 23वां मैथ में। क्या में आ जाते हैं? 23वां। टोटल कितना मैथ है जी? 26 वो है, 23वां में आ गए ना। एक गो में ढेर ढेर महीना है, असल बात है। 23वें में देखिए 4 गो मैथ है, 23वां में कै गो है? 4 गो। अब कहता है सिद्ध कीजिए। अब 4 गो या 5 गो है? 4 गो है, तो सिद्ध करना है। तो देखिए 23वां में सिद्ध करना है क्या चीज? सिद्ध करे कि 23 के पहला में देख लीजिए, ये सब में है दिया हुआ, ये सिद्ध करना है, सब में है। देखिए यहां ध्यान से, 23 में देखिए क्या कहता है? सिद्ध करे। सिद्ध करे कि पहला प्रश्न, अब देखिए कहता है कि 2 tan 30/1 घटाओ tan स्क्वायर 30 बराबर √3 होना चाहिए। ठीक है, तो LHS लेके चलिए। कितना लेके चलिएगा? LHS। LHS में मेरे भाई मैंने देखिए बराबर है ना, इधर तो मेरा बायां साइड इधर है, तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर है RHS राइट हैंड साइड, है ना। दोनों बराबर हो जाना चाहिए तभी ना सिद्ध होगा। तो LHS में क्या दिया हुआ है? 2 tan 30/1 घटाओ tan स्क्वायर 30। बोल भी नहीं करता है इन लोग, बोलो ना जी, सुनाई दे रहा है? 2 गुना tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3, 1 घटाओ 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब देख लीजिए 2/√3 और 3 में से गया 2/3। अब इसको हल कीजिए, तो 2/√3 गुना 3/2, तो 2 से 2 खत्म, 3 में √3 यहां से करेंगे तो √3, तो इधर आ जाएगा √3। अब देखिए तो हम LHS से चले और किधर पहुंच गए? RHS में पहुंच गए, है कि नहीं? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS होगा? प्रूफ लिख दें? कोई दिक्कत है? ये आया समझ में? हाँ, अब आ जाइए दूसरा मैथ। अब क्या मैथ? दूसरा मैथ। पहला सिद्ध हो गया, अब चलिए दूसरा मैथ, दूसरा सिद्ध कर देना है। दूसरा क्या कहता है सिद्ध करने के लिए? सो देखिए, दूसरा बोल रहा है कि tan 60 घटाओ tan 30। क्वेश्चन या बोलिए जल्दी से, tan 60 घटाओ tan 30 बटा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर कितना आना चाहिए? 1/√3, यही ना आना चाहिए। तो अब ध्यान से समझिए, LHS लेके चलिए। तो LHS में है इतना, तो tan 60 का मान √3 घटाओ 1/√3, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। अब देख लीजिए,
√3 में √3 से गुना करें, 3 घटाओ 1 बटा √3 बटा 1, अब 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 आई कट करके हो जाएगा कितना 2। अब देख लीजिए 3 में से 1 गया 2 बटा √3, इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 बटा 2 कट गया तो कितना आ जाएगा 1 बटा √3। अरे LHS से चले RHS में नहीं पहुंच गए, तो इसलिए LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड लिख दीजिए। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात, कहीं से कोई डाउट, समझे कि नहीं समझे? तो सब सिद्ध करने वाला में तो 23 का दूसरा भी बन गया, 23 का तीसरा देख लीजिए, 23 का क्या देख लीजिएगा तीसरा, तो 23 का तीसरा देख लीजिए जरा सा। चलिए 23 का अब क्या देख लेंगे मेरे भाई, तीसरा। तीसरा में क्वेश्चन पढ़िए, sin 30 इंटू कॉस 60, बोलते जाइए, sin 30 इंटू कॉस 60। अब बताइए ना जी, हम तो उतना बोलबे किए हैं, प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60, प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 बराबर कितना आना चाहिए साइन 90। साइन 90 का मान कितना बच्चा बताएगा 1, यानी कि 1 लाना है। LHS से चलिए, LHS साइन 30 का मान बताइए, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 2, कॉस 60 का भी मान तो 1 बटा 2 ना रहेगा, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3 बटा 2, और साइन 60 का मान भी हो जाएगा √3 बटा 2। अब देखिए 1 बटा 4 आई हो जाएगा 3 बटा 4, लघुत्तम 4, 1 जोड़ 3, 3 1 4 बटा 4, कट कुट करके हो गया 1। अब चलिए RHS, तो RHS में है साइन 90, और साइन 90 का भी मान कितना होता है 1 होता है, तो LHS में भी 1 और RHS में भी 1, तो LHS बराबर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रही है बात? चौथा देख लीजिए, अब चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है कॉस 60 बराबर, सिद्ध करना है कॉस 60 बराबर कितना जी, 1 घटाओ 2 साइन स्क्वायर 30, 1 घटाओ 2 साइन स्क्वायर 30, और दिले है बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 घटाओ 1, यही ना। चलिए LHS में कितना है दिया हुआ कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1 बटा 2, अगर इसका भी मान 1 बटा 2 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो अब चलिए RHS, तो RHS में 2 गो है, एगो EV है और एगो EV है, तो पहले ई वाले ले लेते हैं, 1 घटाओ 2 साइन स्क्वायर 30, अब चलिए 1 घटाओ 2 इंटू साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1 बटा 2 और इसका स्क्वायर, तो 1 घटाओ 2 गुना 1 बटा कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 1 में से आधा, तो 1 में से आधा गया तो कितना बच गया आधा, तो LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं, प्रूव्ड हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं RHS में, तो RHS में है 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ 1, तो 2 गुना कॉस 30 का मान होता है √3 बटा 2 और घटाओ 1, यानी कि 2 गुना 3 बटा 4 घटाओ 1, यानी कि 3 बटा 2 घटाओ 1, यानी कि 3 घटाओ 2 बटा 2, यानी कि 1 बटा 2। तो LHS में था इतना 1 बटा 2, अब RHS में भी इतना है, तो इसलिए LHS बराबर क्या हो गया RHS। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी आपने देखा कि 23वां का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 24 में। 24 में भी तो है आपको 4 गो क्वेश्चन, है कि नहीं? तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, 24। मजा आ रहा है आप लोगों को? कहीं से कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत है? अब हम लोग आ जाते हैं 24।
24वां प्रश्न क्या कहता है, गौर से देखिए। 24 कहता है कि b का मान 30 रखना है। b का मान कितना रखना है, 30। कोई दिक्कत? और तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं, यदि b बराबर 30, यदि b बराबर कितना 30, तो सिद्ध करे कि पहला क्वेश्चन है 1 घटाओ cos b इंटू 1 प्लस cos b बटा 1 माइनस साइन b इंटू 1 प्लस साइन b बराबर 1/3। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। तो LHS चलिए, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, वही है सब, वही यहां भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए हम ये फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन वो पढ़ना है आपका दूसरा एक्सरसाइज में। परीक्षा में तो आप सीधा लिख दीजिएगा यहाँ साइन स्क्वायर बी बटा कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और टेन स्क्वायर बी बराबर 1/√3 हो गया, आ गया इधर, है कि नहीं? लेकिन हमको भैया ये बताइए, अभी हम तो फार्मूला दूसरा में पढ़ना है, अब वो अभी दूसरा चैप्टर हम शुरू नहीं किए हैं, अभी तो 1 का बी ना बना रहे हैं। 1 का बी है ना, है ये 1 का बी है, हाँ 1 का बी ही बना रहे हैं। तो हमको नहीं जानकारी है, मान के चलिए, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे मान रख दीजिए 1 घटाओ कॉस स्क्वायर बी के जगह पर क्या रखना है 30, और साइन स्क्वायर क्या रखना है 30। अब देख लीजिए 1 घटाओ कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, और 1 घटाओ 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 घटाओ √3 में √3 से 3/4, 1 घटाओ 1/4। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे तो 4 घटाओ 3/4 और 4 घटाओ 1/4, 4 से 4 खत्म, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 1/3 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि RHS में आ गया ना इतना, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, हो गया प्रूव्ड। ये था 24 का पहला, ये क्या था 24 का पहला। अब हम लोग देख लेंगे 24 का दूसरा में क्या सिद्ध करना है। दूसरा में कहता साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू कॉस बी, 2 साइन b इंटू कॉस बी। बी का मान कितना लेना है 30, तो साइन 2 गुना 30 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ये तो LHS में हो गया। अब हम लोग RHS में चलिए, 2 गुना साइन 30 इंटू कॉस 30, यानी कि 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, 2 से 2 खत्म, यानी कि √3/2। दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो 24 का पहला और 24 का दूसरा आपका यूं ही बन गया। कोई दिक्कत? 2 प्रश्न और है इसमें, 2 प्रश्न को और देख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत? हाँ 24 का तीसरा देख लीजिए। चौबीस का क्या प्रश्न? तीसरा ना जी, का थक आ गया जी, नहीं कि हाँ ही सर, बोल नहीं रहा है, क्या हुआ जी, ठंडा का मार ले मुँह में, बोल नहीं रही है। तीसरा में cos 3b बराबर 4 cos स्क्वायर b घटाओ 3 cos b। समझ में आ रहा है बात? इतना है। चलिए cos LHS में है क्या दिया हुआ, cos 3b यानी कि cos 3 इंटू 30 यानी कि cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0। अब RHS में भी 0 आना चाहिए, नहीं आएगा तो बड़ी मार मारेंगे। 4 cos स्क्वायर b घटाओ 3 cos b यानी कि 4 गुना cos स्क्वायर 30
बटा 3 cos 30 तो 4। अच्छा cos 30 का मान कितना बच्चा बता देगा? √3/2 का स्क्वायर 3 गुना √3/2। चलिए 4 गुना 3/4 घटाओ 3 √3/2। 4 से 4 खत्म है? नहीं आ रहा है। कहां पे क्यू है? 4 cos क्यू भी है। आहा यही ना देखना था, क्यू है क्यू, यहां भी क्यू हो जाएगा। तो चलिए अच्छा जैसे न गड़बड़ाया है √3 में इतना हो गया, एक और √3/2 बढ़ा दीजिए और क्या नहीं, इधर 3√3/2 अभी कट गया तो ये भी तो हो गया इतना ही, 3√3/2 घटाओ 3√3/2 और सेम में से सेम गया 0। LHS में भी 0, RHS में भी 0, तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। उसका ध्यान गया कि सर वहां पे ये लिखा हुआ, आप लोग का ध्यान नहीं गया था, है कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया? बोलना। अब आ जाइए 24 का चौथा। 24 का चौथा देख लीजिए, क्या देख लीजिएगा 24 का चौथा। चौथा क्या कहता है? sin 2b बराबर 2 tan b बटा 1 प्लस tan स्क्वायर b। चलिए LHS में है sin 2b यानी कि sin 2 गुना 30 यानी कि sin 60 बराबर √3/2। यही मान उधर भी आना चाहिए, RHS में भी, ठीक है ना? 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 गुना tan 30 का मान 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 2/√3 1 प्लस 1/3 यानी कि 2/√3/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/√3 यानी कि 3/4, 2 दूनी 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो आ गया √3/2। दोनों में सेम हो गया। तो लिख दीजिए ना, तो LHS बराबर RHS हो गया अप्रूव्ड। तो 24 का क्या था? चौथा, यानी कि 4 ही प्रश्न था। 24 में कितना प्रश्न था मेरे भाई? 4। मजा आ रहा है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, आइए, है कि नहीं, जुड़िए। अब आ जाइए 25 के पहला में, हटा दे इसको। 25 के पहला, पच्चीस के पहला 25 का पहला क्या कहता है? देखिए ध्यान से मेरे भाई, कहता है कि यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहता है देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कब? जब थीटा बराबर 45 होगा तो सिद्ध करे कि, LHS लेके चलिए। तो LHS में 2 sin 45 इंटू कॉस 45, तो 1/√2 गुना 1/√2 यानी कि 2 में 1/2 से खत्म, यानी कि 1, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ई वाला और ई वाला। अब इसको देख लीजिए, फिर LHS लेके चलिए, sin स्क्वायर 45 इंटू कॉस स्क्वायर 45, sin 45 का मान ले, हाँ बोलेंगे तो आता है 1/√2। मैंने हम जितना कमजोर समझ रहे थे उतना कमजोर आप लोग नहीं है का जी? हाँ जी, तो हाफ हाफ 1 यानी कि RHS, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। हो गया कि नहीं? अब 25 के पहला क्या हो गया? सोल्व। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं 25 के दूसरा। 25 के दूसरा, 25 का दूसरा क्या कहता है? अभी थीटा बराबर 30 लेना है। अभी थीटा बराबर कितना लेना है? 30। तो LHS में दिया हुआ है कितना? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या ले लेंगे? 30, तो यानी कि 1 प्लस सेक 30 का मान, तो कॉस 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर कर दीजिए।
तो 1+4/3 यानी कि 1.4/3 है जी, है 2.1/3 लाना था। अच्छा देखिए ना, देखिए देखिए यहाँ 3+4/3 7/3, तो 3 दूनी 6, 2.1/3 आ गया ना RHS में, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। प्रूव हो गया, एगो तो प्रूव हो गया। एक और देख लीजिए, कहता है LHS में है कि 2+10² यानी कि 2+10² 30 यानी कि 2+1/√3 का स्क्वायर यानी कि 2+1/3 यानी कि 2.1/3। तो ये भी आ गया RHS, आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए LHS बराबर क्या हो गया RHS। दोनों प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो ये था क्वेश्चन 25 के पहला और 25 का दूसरा। आ गया 25 का पहला 25 का दूसरा। अब आ जाते हैं 26 में है 3 प्रश्न। 26 में है कितना प्रश्न? 3 प्रश्न। आ रहा है समझ में? मिटा दे। सब वीडियो देख लीजिएगा, सब मैथ बन जाएगा। नहीं जहां बुझाएगा तो वहां तो देखिए करके समझ में आ गया होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? चलिए आइए, आने ही के लिए ना पढ़ा रहे हैं। अब देख लीजिए 26, क्या वहां देख लीजिएगा 26। 26 का पहला देख लीजिए, 26 का पहला, यदि a बराबर 45, यदि a बराबर 45 और b बराबर 30, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है? 1+cot a प्लस साइन b बराबर 2/3, यही ना है? तो देखिए ध्यान से, तो LHS में 1/cot a के जगह पर रख देना है 45 और b के जगह पर रख देना है 30। तो 1/cot 45 का मान 1 और साइन 30 का मान जल्दी बताइए 1/2, यानी कि 1+2 अब 1 इतना, यानी कि 1/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3। RHS आ गया। तो इसलिए LHS बराबर क्या हो गया RHS। प्रूव्ड हो गया, बन गया। बहुत हार्ड था क्या? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए 26 का पहला आप लोगों का हो गया। अब 26 का दूसरा, 26 का दूसरा। छब्बीस का दूसरा, 26 का दूसरा में देख लीजिए। यदि कहता है कि यदि a बराबर 60, a बराबर कितना दिया हुआ है 60 और b बराबर कितना दिया हुआ है 30, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b घटाओ sin a इंटू sin b। समझ में आ गई बात है? तो ध्यान से समझिएगा, LHS लेके चलिए। तो LHS में है cos a प्लस b यानी कि cos 60 प्लस 30 यानी कि cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है? नहीं होता है। चलिए अब RHS चलिए, RHS में है cos a इंटू cos b घटाओ sin a इंटू sin b, है ना जी? तो cos 60 इंटू cos 30 घटाओ sin 60 इंटू sin 30। cos 60 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2, यानी कि √3/4 घटाओ √3/4 यानी कि कितना हो जाएगा 0। सेम सेम घटा दिए 0। तो LHS में भी 0, RHS में भी। LHS बराबर प्रूव हो गया। ये था 26 का, 26 का दूसरा। समझ में आ रहा है? बहुत हार्ड है क्या? अब नहीं बनाने आ रहा है तो हम क्या करें? अब इससे आसान क्वेश्चन तो नर्सरी का क्वेश्चन है, आ जाएगा ना? चलिए अब आ जाता है 26 का तीसरा, 26 का तीसरा बेटा दे। 26 का तीसरा,
26 का तीसरा क्या कहता है क्वेश्चन, यदि a बराबर b बराबर 60, यदि a और b दोनों का मान कितना है 60, तो सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करे, cos a घटाओ b, बोलना आगे बोलिए नहीं रहा है, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा cos a घटाओ cos b का, cos a घटाओ cos b का, ये बराबर में काट दिया है कि बराबर नहीं होना चाहिए। तो LHS चलिए, तो LHS में क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस b, देखो ध्यान से, cos a माइनस b, तो cos 60 माइनस 60, यानी कि cos 60 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, अभी पटी 1 नहीं आना चाहिए, अगर 1 आ गया तो बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो RHS चलिए, तो RHS में है cos a घटाओ cos b, तो cos 60 घटाओ cos 60, a और b दोनों का मान 60 है, आई जी, तो cos 60 में से cos 60 का 0 है ना, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 घटाओ 1/2 बराबर कितना 0, इधर था 1 और इधर था 0, दोनों सेम है, तो इसलिए LHS बराबर नहीं है किसका, RHS का। प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, टोटल का टोटल 1 का b समाप्त हो गया। मजा आया, कैसा लगा, शानदार, जानदार, खूब बढ़िया। अब हम लोग पढ़ लेंगे 2 का a, क्या पढ़ लेंगे 2 का a, कोई दिक्कत है, आप इसमें देखिए 2 का a में ध्यान रखिएगा, उसको अगला में क्लिक बना देंगे, हाँ, क्योंकि उसका 1 का b में रखेंगे, ठीक है, ओके।